अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैफुल्लाह। आज का हमारा मौजू उन्वान है मिर्गी, जिसको एपिलेप्सी कहते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन के बटन पे भी क्लिक कर दें। मिर्गी एपिलेप्सी एक दिमागी मर्ज़ है जिसमें दफ़अतन बेहोशी के दौरे पड़ते हैं और दुनिया में तकरीबन इस वक्त 50 मिलियन लोग इस मर्ज़ का शिकार हैं। दिमाग में बरकी इंतशार की वजह से मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। दिमाग का हर हिस्सा दूसरे हिस्से से एक करंट के ज़रिए राब्ता किए हुए होता है और जब उस करंट के अंदर तात्तुल पैदा होता है तो फिर जिस्म को झटके लगने शुरू हो जाते हैं, जिसको मिर्गी कहते हैं या एपिलेप्सी कहते हैं। इसकी अलामात ये होती हैं कि दौरे की हालत में मरीज़ जो होता है वो बेहोश हो जाता है, उसका पेशाब ख़ता हो जाता है, ज़ुबान दांतों के नीचे आकर कट जाती है, हाथ पांव मुड़ जाते हैं, आँखों की पुतलियाँ जो हैं वो फैल जाती हैं, मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है और ये दौरे अमूमन 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक रहते हैं और इसके बाद मरीज़ आहिस्ता आहिस्ता होश में आना शुरू हो जाता है, मगर उसकी याददाश्त जो होती है वो पूरी तरह से वापस नहीं आती कुछ टाइम के लिए। ये दौरे अमूमन ग्रैंड माल या जनरलाइज्ड एपिलेप्सी जो होती है उसमें पाए जाते हैं और इसके अलावा ब्लैंक सीज़र या अब्सेंस जो इसकी एक किस्म होती है जो कि अमूमन छोटी उम्र के लोगों को होती है। उसकी अलामात ये होती हैं कि उसमें कुछ सेकंड के लिए दिमाग जो होता है वो अपना काम करना छोड़ जाता है और मरीज़ जो होता है वो बैठे बैठे गुमसुम हो जाता है, जिसमें उसको बिल्कुल पता भी नहीं चलता। और इसके अलावा कुछ लोग अचानक गिर जाते हैं तो ये एटॉनिक सीज़र होते हैं, उनको पता नहीं चलता और ये बहुत ख़तरनाक होता है, इसमें सर के अंदर चोट भी लग सकती है। इसकी वजूहात पैदाइशी तौर पर, अगर पैदाइश के दौरान जब दिमाग को ऑक्सीजन ना मिले, बच्चा ना रोए और दिमाग की रसोली भी, दिमाग की टीबी भी, फालिज भी और दिमाग पर चोट या दिमागी मलेरिया भी इसका बायस हो सकते हैं। इसके लिए तशख़ीस के लिए कोई ख़ास टेस्ट तो नहीं, लेकिन ईईजी, सीटी स्कैन और एमआरआई इसकी तशख़ीस के लिए काफ़ी हद तक मदद देते हैं। होम्योपैथिक अद्वियात इस मर्ज़ से मुकम्मल तौर पर मरीज़ को खलासी दे सकती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी हैं और दौरे भी रोकती हैं, बल्कि मरीज़ को मुकम्मल तौर पर सेहत याब भी कर सकती हैं। उनमें पहली मेडिसन है उनंथी क्रोकाटा। ये 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है और इसके 5 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। इसकी अलामात ये होती हैं कि मरीज़ को अचानक जो बेहोशी तारी हो जाती है, उसका चेहरा नीलेपन का शिकार हो जाता है, मुंह से झाग निकलती है और तशन्नुज की हालत होती है और हाथ पांव जो होते हैं वो उसके मुड़ जाते हैं। और इसके अलावा ऐसे नौजवान, ऐसे लोग जिन्होंने कसरत से मुश्तज़नी की हो, इंटरकोर्स किया हो, अगर वो मिर्गी के मर्ज़ में मुब्तला हो जाएं तो उनके लिए बेफुराना ये 30 पोटेंसी में बहुत मौसर और मुफीद होती है और इसके 5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। और इसके अलावा साइक्यूटा, ये भी 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है। इस मर्ज़ के लिए बहुत मौसर और मुफीद होती है। एटॉनिक सीज़र जो होते हैं, अचानक मरीज़ जो होता है वो गिर जाता है, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन और इफ़ेक्टिव होती है। और इसके अलावा बच्चों की मिर्गी के लिए ख़ास तौर पर क्यूप्रामेट, ये 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करनी है और इसके 4 कतरे दिन में 1 मरतबा इस्तेमाल करने हैं। इसकी अलामात ये होती हैं कि मरीज़ को दौरे के दौरान उसका चेहरा और जिस्म जो होता है वो नीला पड़ जाता है और हाथ पाँव की उंगलियां जो होती हैं वो खिंच जाती हैं और उनमें कुड़ल पड़ना शुरू हो जाते हैं। ये मेडिसिन बताई गई अलामात के मुताबिक और मुकम्मल आराम आने तक इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका मिर्गी का मसला जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा दौरे की हालत में जब मरीज़ होता है तो उसको एक करवट पर लिटा दें और उसके मुंह से झाग जो है उसको साफ़ कर दें और उसके लिबास जो अगर वो चुस्त पहना हुआ हो तो उसको ढीला कर दें और मरीज़ को दौरे की हालत में कोई चीज़ खाने पीने के लिए ना दें, बल्कि कुछ देर अगर वो होश में आ जाए तो उसको मुकम्मल तौर पर सोने दें ताकि उसके दिमाग के ऊपर कोई मज़ीद बोझ ना पड़े।